मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं क्रिकेट मसाला। और मैं हूँ नितिन। भारत और न्यूजीलैंड तीसरा T20 आए, लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये है भारत के लिए 3-0 के दबदबे की लड़ाई और न्यूजीलैंड के लिए कह सकते हैं सम्मान बचाने की जंग। तो गुवाहाटी में होने वाला ये मुकाबला कितना बड़ा है? देखिए, ये सिर्फ बड़ा नहीं, ये इस सीरीज की मानसिक जंग का आखिरी पड़ाव है। भारत 2-0 से आगे है, उनका आत्मविश्वास तो आसमान छू रहा है। हाँ, वो तो है। उनके लिए ये शायद एक फॉर्मेलिटी हो, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ये करो या मरो नहीं, ये करो या डूबो वाला मैच है। करो या डूबो, सही कहा। आज रात सिर्फ सीरीज दाव पर नहीं है प्रीति, बल्कि उनका आत्मविश्वास, उनकी इज्जत, सब कुछ दाव पर है। और जिस तरह से भारत ने पिछले 2 मैच जीते हैं, मतलब नागपुर का वो विशाल स्कोर और फिर रायपुर में वो तूफानी चेज, क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड मैदान पर उतरने से पहले ही आधा मैच हार चुका है दिमागी तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 मैच न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास पर आप समझिए 2 भारी हथौड़ों की तरह पड़े हैं। पहले मैच में आपने 225 रन बनाकर दिखाया कि आपकी बल्लेबाजी कितनी विस्फोटक है, और दूसरे में तो 15 ओवर में ही 209 चेस कर लिए। वही तो, ये साबित कर दिया कि वो किसी भी स्कोर का पीछा कर सकते हैं। यही भारत का सबसे बड़ा हथियार है, वो आपको दोनों तरफ से मार सकते हैं। मतलब पहले बैटिंग करके भी और चेस करते हुए भी। हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे रौंद भी सकते हैं। ये बात न्यूजीलैंड के दिमाग में जरूर घूम रही होगी। तो चलिए इस जंग के मैदान की ही बात करते हैं। गुवाहाटी का बारसापारा स्टेडियम, कहा जाता है कि ये पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये मैदान भारत के दबदबे को और भी क्रूर बना देगा या फिर न्यूजीलैंड को सम्मान बचाने का एक मौका देगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है प्रीति। गुवाहाटी की पिच की बात करें तो वो एकदम सपाट है, आउटफील्ड तेज है और बाउंड्रीज भी छोटी हैं, शायद ज्यादा बड़ी नहीं है। सीधी बाउंड्री लगभग 65 मीटर और स्क्वायर बाउंड्री 68 मीटर की। इसका मतलब साफ है, यहाँ गेंदबाजों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। मतलब रन बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। आंकड़े भी तो यही कहानी कहते हैं ना? आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। यहाँ खेले गए पिछले 3 T20 आई में पहली पारी का औसत 192 रन रहा है। 192? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, भारत का अपना रिकॉर्ड यहाँ है। इसी मैदान पर भारत ने 237 रन बनाए हैं और इसी मैदान पर वो 118 पर ऑल आउट भी हुए हैं। ये मैदान एक दोधारी तलवार है। अच्छा, ये या तो आपको राजा बनाता है या फिर ऐसा सबक सिखाता है जिसे आप भूल नहीं पाते। मतलब गेंदबाजों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा हो सकता है, और ऊपर से रात का मैच है तो ओस और टॉस का फैक्टर भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल, ये चीजें इस लड़ाई को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देंगी। कैसे? देखिए, रात 8 बजे के बाद गुवाहाटी में ओस गिरना तय है। इसका मतलब है दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। गेंद गीले साबुन की टिक्कियां बन जाती है, उसे स्पिन कराना, यॉर्कर डालना लगभग नामुमकिन। तो इसका मतलब टॉस जीतना आधा मैच जीतने जैसा हो गया। बिल्कुल, कप्तान सिक्का उछालता है, वो जीत जाता है। अब उसके दिमाग में तूफान चल रहा है। आंकड़े साफ साफ कहते हैं कि यहाँ चेस करने वाली टीम जीतती है, तो पहले गेंदबाजी करो। लेकिन सोचिए, अगर भारतीय कप्तान टॉस जीतता है, जो 2-0 से आगे है, क्या वो अपना दबदबा दिखाने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का जुआ खेलेगा? ये एक मनोवैज्ञानिक दाव होगा। एग्जैक्टली। और अगर बारिश ने दखल दिया तो मैच और छोटा हो सकता है, जो इस मानसिक दबाव को 10 गुना बढ़ा देगा। ये तो हुई मैदान और मौसम की बात, लेकिन असली लड़ाई तो 22 गज की पिच पर होगी। पावर प्ले, किसी भी T20 मैच की पहली और सबसे बड़ी जंग। नींव नहीं, पूरी इमारत तय करता है पावर प्ले यहाँ। तो इस दबदबे बनाम सम्मान की लड़ाई में पावर प्ले की सबसे बड़ी टक्कर कौन सी होगी? यहाँ पहली टक्कर है भारत की बेखौफ सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाज। ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये पहले 6 ओवर में ही मैच की दिशा तय करने की बात है। हमने देखा है भारत कैसे हमला करता है। रायपुर में 75 पर 2 थे पावर प्ले में, और अभिषेक शर्मा ने नागपुर में 35 गेंदों में 84 रन बनाए थे। और ईशान किशन रायपुर में सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक। ये तो तूफान है। तो न्यूजीलैंड की जवाबी रणनीति क्या होगी? वो इस तूफान को कैसे रोकेंगे? देखिए, उनके पास डेवॉन कॉनवे जैसा बल्लेबाज है जो पलटवार कर सकता है, लेकिन गेंदबाजी की असली परीक्षा होगी। उन्हें विकेट चाहिए होंगे। हाँ, उनकी रणनीति होगी कि किसी भी तरह शुरुआती विकेट चटकाए जाएं। अगर वो पहले 3-4 ओवर में भारत के 1 या 2 विकेट ले लेते हैं तो वो इस लड़ाई में वापस आ सकते हैं। और अगर नहीं ले पाए तो फिर अभिषेक और ईशान की जोड़ी पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड का सम्मान छीनकर मैच को उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर ले जा सकती है। ये नॉकआउट पंच हो सकता है। बिल्कुल। पावर प्ले के धमाके के बाद आता है मैच का मध्य चरण, 7 से 15 ओवर, जो किसी शतरंज की बाजी की तरह होता है। सही कहा। तो इस शतरंज की बिसात पर सबसे बड़ा और निर्णायक मुकाबला क्या है? क्या ये सूर्य कुमार यादव का 360 डिग्री खेल बनाम ईश सोढ़ी की फिरकी का जादू है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो मुकाबला है जो मैच का नतीजा तय करेगा। एक तरफ है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने रायपुर में 82 नाबाद बनाकर फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया। हाँ,
और उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार है। वो मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं, किसी भी गेंदबाज की लय बिगाड़ सकते हैं। और उनके साथ ईशान किशन भी हैं, वो मिडिल ऑर्डर में आकर भी तबाही मचा सकते हैं। ईशान किशन तो चलती फिरती बारूद की पेटी हैं, वो टीम के एक्स फैक्टर हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की उम्मीदें? उनकी उम्मीदें टिकी होंगी ईस्ट सोडी और मिचेल सैंटनर की स्पिन जोड़ी पर। गुवाहाटी की पिच बीच के ओवरों में थोड़ी धीमी हो जाती है, गेंद रुक कर आती है। अच्छा, तो यहाँ स्पिनर्स का रोल होगा? यहीं पर सोडी की गुगली और सैंटनर की चालाक गेंदबाजी काम आ सकती है। अगर वो सूर्या और ईशान को फंसाने में कामयाब हो गए तो वो भारत के दबदबे को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर सूर्या का बल्ला चल गया तो वो शतरंज की बाजी को 5 चाल में ही खत्म कर देंगे। और भारत के पास भी तो एक तुरुप का इक्का है, कुलदीप यादव। बिल्कुल, कुलदीप इस चरण में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। वो सिर्फ रन नहीं रोकते, वो विकेट भी निकालते हैं, जैसा उन्होंने रायपुर में किया था, 2 विकेट लिए थे। हाँ, 335। तो ये लड़ाई है सूर्या की आक्रामकता बनाम सोढ़ी की चालाकी। और इसमें कुलदीप यादव भारत की तरफ से वो वजीर हैं जो कहीं से भी आकर खेल पलट सकते हैं। मिडिल ओवर्स की इस दिमागी जंग के बाद आता है मैच का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा, डेथ ओवर्स। आखिरी पड़ाव। यहाँ एक तरफ है न्यूजीलैंड का पलटवार करने का इरादा, जिसका चेहरा है मिचेल सैंटनर, और दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा हथियार। तो ये है सैंटनर की हिम्मत बनाम जसप्रीत बुमराह की सटीकता। आखिरी 3 ओवर, न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 40 रन चाहिए। क्रीज पर मिचेल सैंटनर हैं। हाँ, जिन्होंने रायपुर में सिर्फ 27 गेंदों पर 47 रन बनाकर लगभग मैच पलट ही दिया था। वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और गेंद किसके हाथ में होगी? जसप्रीत बुमराह। यहीं पर भारत का दबदबा असली परीक्षा से गुजरेगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ बॉलर। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ नहीं, वो एक जादूगर हैं। उनकी यॉर्कर, उनकी स्लोअर गेंदें, दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता, ये उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। ये एक मानसिक लड़ाई होगी। बिल्कुल, ये गेंद और बल्ले की लड़ाई नहीं होगी, ये 2 खिलाड़ियों के मेंटल फोर्टिट्यूड की लड़ाई होगी। क्या सैंटनर का आत्मविश्वास बुमराह की सटीकता पर भारी पड़ेगा, या बुमराह एक बार फिर साबित करेंगे कि डेथ ओवर्स के राजा वही हैं? यहीं पर मैच का फैसला होगा। यहीं पर भारत अपना दबदबा सील कर सकता है, या न्यूजीलैंड अपना खोया हुआ सम्मान वापस छीन सकता है। तो नितिन, हमने पिच की बात की, टॉस की, और मैदान पर होने वाली 3 सबसे बड़ी लड़ाइयों की भी बात की। इन सब रणनीतियों के बाद मैच का असली फैसला कहाँ होगा? देखिए, अंत में ये मैच कौशल से ज्यादा मानसिक खेल पर आकर टिकेगा। कागज पर भारत बहुत मजबूत है, उनके पास हर सवाल का जवाब है। लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। 1 ओवर, 1 खिलाड़ी, 1 लम्हा पूरे मैच को पलट सकता है। दबाव दोनों टीमों पर है। भारत पर 3-0 से क्लीन स्वीप करने का दबाव है, और न्यूजीलैंड पर सीरीज में कम से कम 1 मैच जीतकर अपना सम्मान बचाने का दबाव है। तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? जो टीम इन व्यक्तिगत लड़ाइयों में दबाव को बेहतर झेलेगी, जो टीम मुश्किल पलों में अपनी नसों पर काबू रखेगी, वही इस दबदबे और सम्मान की जंग को आखिर में जीतेगी। और फिलहाल मानसिक बढ़त किसके पास है? फिलहाल पिछले 2 मैचों को देखते हुए वो मानसिक बढ़त साफ तौर पर भारत के पास है। तो ये लड़ाई है भारत के दबदबे और न्यूजीलैंड के सम्मान की, और इसका फैसला गुवाहाटी के मैदान पर होगा। नितिन, इस शानदार विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया प्रीति। मैच के बाद हम फिर जुड़ेंगे एक विस्तृत पोस्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए क्रिकेट देखिए, क्रिकेट समझिए। और अगर आपको ऐसी ही बेबाक और गहरी क्रिकेट एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।